हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम और मेरा नाम है वजाद। तो यस रेनाडू की सीरीज चल रही है भाई, उसका एक एंट्री सीन हमने रिएक्ट कर लिया था। अगला सीन वॉच करते हैं कैसा होने वाला है, लेकिन भाई वो प्रीव्यू भी जरा सा बता देते हैं। वो पीछे रिकैप जो होती है भाई, बड़ा गंदा कुत्तों की तरह धोया है उनको, बहुत गंदा धोया है यार। वो मुसलमान औरतों को भाई उनका हक मिल चुका है इस टाइम पे भाई। कोई उनके वकील केस ही ले रहा था, लेकिन बार बार से केस बार से केस ही लाड़ के सोल्व करवाता है। बिल्कुल। तो अब वॉच करते हैं कि भाई आगे क्या सीन है, तो क्या सीन नहीं है। काउंट करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जयप्रकाश, तुमने अपने लोगों का भला करने के लिए और गांव में विकास के काम शुरू करने के लिए नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कैसे आना हुआ? उमापति, मेरा जो अनुभव है मैं पूरे गांव को उसका लाभ देना चाहता हूं। पर आए दिन हो रहे कत्ल को रोकना मुश्किल हो रहा है। मुझे उम्मीद है सीएस होने के नाते तुम मेरी मदद जरूर करोगे। क्या कहा? कत्ल? कौन करवा रहा है? विक्रम धनुष। कल उसने इनके पिता को मार दिया। अच्छा, ये पता नहीं ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे देखिए, यहाँ हरे रंग में ये खेती की जमीन है। 1000 परिवारों के लिए जीवन का आधार है, लेकिन वो लोग ऑयल रिफाइनरीज के लिए यहाँ पाइपलाइंस बिछाना चाहते हैं। ऑयल कंपनी से करोड़ों रुपए एडवांस में ले चुके हैं और खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान अपनी थोड़ी जमीन सैक्रिफाइस करने को तैयार है। डेवलपमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट बनाओ, कुछ भी। ऐसे कामों से गांव का विकास होता है। आने वाली पीढ़ियों को उससे फायदा होगा। वो तो अपने घर छोड़ने को तैयार है, पर हाँ, विकास का काम होना चाहिए। लोग अपनी जमीन उन कंपनीज को क्यों दे जो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं? अगर हमने उनकी बात मानी तो गांव की मिट्टी, वहां का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। दुख की बात तो ये है कि सीएम का बेटा इन सब प्राइवेट ऑयल कंपनीज का हिमायती बना बैठा है। सीएम का बेटा बना हुई। बस इसी वजह से कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी राय मानो तो उस आदमी से दूर रहो। तुम्हें लगता है सीएम की वजह से लोग चुप हैं? असली पावर सीएम की है। और तो और तुम यहाँ पर आए हो, इसकी जानकारी उस तक पहुंच चुकी है। वो किंग नहीं, किंग मेकर है। खैर चिंता मत करो, मुझसे जो होगा मैं करूंगा। पब्लिक की नहीं, अपने बारे में सोचो। वैसे अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? बिन माँ की बच्ची है, उसकी जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ठीक, मेरे साथ तुम घर चलो। माफ कीजिए, अभी इनके साथ आया हूँ, फिर कभी आऊंगा। और बताइए, भाभी कैसी है? मतलब इससे भी कहा है ना, बहुत खतरनाक है। हाँ ना। ओ महेश, कहाँ छुपा बैठा है रे तू? छे, कल मुही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। बहुत कमाल है। अच्छी दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालूं ताकि से भी छुटकारा मिल जाए। कुछ भी कहो, सांभर का जवाब भी। सांभर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ओ हड्डियाराम, लड़की देखने गया था तो आँख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं ये शादी नहीं करूँगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा 6 मंथ्स में टपक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है। देसी घी खाया है मैंने। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। भले ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे फोड़ देगी। क्या लाड़ियां मेरे चल बड़े रही है बेटे की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी न रह जाए, इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। बड़ी कुर्बानी। बाप रे पापा। अच्छा, ये इसका पिता ही। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय। केस थोड़ा हटके था। वो तो करता है।
कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा। उसने जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमने तो नेक काम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा। बाहर मेरी सब सुनते हैं लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। बस माँ बेटे से प्यार। लड़ाई करके आए हैं ना, पी लेना। थैंक यू। ऐसा लगता है जैसे दाढ़ी यात्रा से आया है। क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना भैया। अच्छा, तीर मान लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहाँ कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। ये कौन? आ गया। नमस्कार। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते। अरे पद्मा आ गई, चल यार सांभर खिला। बड़ा फनी है यार। बिल्कुल सही समय पर आए हो। 10 सालों से ये तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तू भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? गधे ऐसा ही में- इसका हाल है। इसे एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी न बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। अल्लू अर्जुन यू की सही बजाई। कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में कुछ ढेर लोग बुरा भी नहीं मानते। और दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उस अबे वक्त क्या आपको कर कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को सारे पैर से पोल उठा खोल रही मेरे है, गार्डन से जलील कर तुलसी के रही। पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। न्याम, न्याम। फिर आपके सामने पहुंचा, बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा धमकी दे। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ इसकी खैर सीखो। नहीं है। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मुझे ऊटी में एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे वहाँ सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साय से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है, तो वो घर में रहेगा। तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान ला, वो पका हुआ आम कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर है। ए पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ कि इस बुड्ढे से तलाक ले ले। समझा कर, एक घर के अंदर एक घर से बाहर। भी गुजर जाएगी। भाई बेइज्जती। किसी के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। और ये इसको रुक जाएगा। गणेश, इधर आओ। जी पापा। तुम जयप्रकाश अंकल को जानते हो ना? कुछ याद है तुम्हें? आईएएस थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट हाँ, ली। हाँ, हाँ। उनकी एक बेटी भी है। अपने चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देख लो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे। तुम्हारी रजामंदी जरूरी नहीं है। टेंशन क्यों लेते हो भैया? अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। क्या बक रही है रे? हाँ दादी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। ओ, ये तो हाँ। रिजेक्टेड पीस है ना? ओ भाई और बहुत हार्ड भाई, बहुत यार मतलब आलू अर्जुन की इतनी इज्जत करते हैं वो यार सब। मतलब घर में बहुत रिस्पेक्ट है। सोए 2 लोगों को छोड़ के भाई सारे ही उसको ठोक रहे हैं। और एक वो देख बरमानंदन जी, क्या नाम है उनका, इसी तरह नाम, वो भी आके सारे पोल खोल दिए। कहता है मिट्टी में पानी को डालोगे तो कीचड़ ही बनेगा और वो गंदगी फैलाएगा। भाई इसको नकारा ना बोलिए। मेरे घर के सामने 16वीं 17वीं सिगरेट पी रहे थे, तू आया तो इसने फेंकी और भाई तुलसी खा के तेरे पास आया। और एक और भी बात, कहता गधे को जितने भी चने खिला दो तो वो घोड़ा नहीं बनता, गधा ही रहता है। अबे अल्लू अर्जुन की सही बैंड बजाई है उसने यार, बहुत बड़े पॉइंट मारे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने भी एंड में धमकी दे दी ना कि पेट में बंदा बात रखता है तो सही रहता, कहता इसको समझाना अच्छे से आता है। वाक्य में। और जिस तरह भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टोरी बड़ी कमाल आगे होने वाली है। अभी ये शायद लड़की के पास जाए। और हाँ उसका अबू ये भी कहता है ना, कहता लड़की तुझे पसंद करे, तेरा पसंद करना जरूरी नहीं भाई है। तेरा इम्पोर्टेंट नहीं, तुझे उसने पसंद कर लिया भाई, तेरी उसकी यार वजह से शादी यार कर देंगे। इतनी बेइज्जती यार।
वाकई में अबे घर के अंदर तो इसको सारा मतलब के बहुत ही लेकिन एक बात लोगों बताऊं, हाँ, एक चाचा बहुत करता है और एक चाचा उसकी बहुत- अम्मी। यार देख उसके लिए ना उन्होंने अपनी औलाद भी नहीं होने दी। हाँ। और वो जो मोटू थी ढोल पूरा वो उसका क्या कहते हैं, उसी की बीवी को कहती है कि एक तू घर वाला रख, एक बाहर वाला रख। कितनी हाँ। उसके सामने बस्ती। और यार एक बात बताऊं, ये ब्रह्मानंदन जी जो है ना, ये जब फेस बनाते हैं ना, आए उनके फेस यार। को देख के हंसी आ जाती बाकी है, हम cute सा बहुत, और बंदा क्यूट भी बहुत है ना, शक्ल भी ऐसी बनाता है, मजा आ बंदा जाता हंसा है। था। और बेइज्जती भी तो कितनी कर रहा होता है, बहुत बालों को गंदा- निचोड़ रही है। बहुत गंदा किया है ओ यार वाकई में। हाँ। तो यार आप लोग बताओ आपको ये वीडियो सीन कैसा लगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय। बाय।